गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष कुमार। अगर हमारी कक्षा के अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपको वर्ग 12th के चैप्टर्स का अध्ययन मैं करवा रहा था। चैप्टर्स का नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कल तक मैंने आपको इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न तथ्यों की जानकारी दे रखी थी। आज मैं आपको रोगों से अवगत कराऊंगा कि रोग क्या है, मानव रोग क्या है, रोग कितने प्रकार के होते हैं और किन किन कारणों से मानव शरीर प्रभावित होते हैं और मानव शरीरों को किन किन प्रकार के रोगों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको अवगत कराएंगे कि आखिर वे कौन कौन से रोग हैं जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे मानव रोग क्या है। मानव रोग वह कारक है जिनसे हमारे स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं और हमारा शरीर स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत कार्य करने लगता है। कहने का सही अर्थ है जब हमारे शरीरों में रोगों का प्रभाव हो जाता है तो हमारा शरीर जो होता है वह अपने विपरीत कार्य करना शुरू कर देता है और हमारी जो स्वाभाविक क्रिया होती है वह भी प्रभाव रहित हो जाता है और जिसके कारण हमारा शरीर सही तरीके से काम करना भी बंद कर देता है। अब रोग आखिर होते कितने प्रकार के हैं? रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं और दूसरे रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग है क्या? वैसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाए, चाहे वह जिस किसी भी माध्यम से जाए, छुअन से जाए, संसर्ग से जाए, खान पान से जाए, हवा के माध्यम से जाए, जल के माध्यम से जाए, जिस किसी भी माध्यम से यदि एक शरीर से दूसरे शरीरों में रोगों का प्रवाह हो रहा तो वह रोग संक्रामक रोग है। जैसे क्षय रोग, टीबी जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हैजा, इन्फ्लुएंजा। वर्तमान समय में अभी जो परिस्थितियां हमारे विश्व भर में गुजर रही है, एक महामारी कोरोना एक ऐसी महामारी है जो संक्रामक रोगों की श्रेणी में आता है। शारीरिक संपर्क, साथ रहने से बीमार, कोरोना बीमारी से जुड़े जो भी रोगी होंगे उनके संपर्क में जो कोई भी लोग आएगा वह भी ऐसे रोगों का शिकार हो जाएगा। इसलिए इस रोगों को संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा गया है। अब दूसरा आता है असंक्रामक। वे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक शरीर से दूसरे शरीर को संक्रमित नहीं कर सकते, ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा वह संक्रामक है और जो रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा पाएगा वह रोग असंक्रामक रोग है। ऐसे असंक्रामक रोगों में दमा, मधुमेह, तीसरा कैंसर और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो असंक्रामक की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग एक बात और जानेंगे कि दो रोग तो मुख्य प्रकार के विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो मानव शरीर में उम्र के बढ़ने के बाद होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आयु गिरना शुरू होगा,
हमारी आयु बढ़ते जाएगी, 50, 60, 70 की उम्र में जाएंगे, तो मानव शरीरों में ऐसे और भी रोग हैं जो उम्र के साथ दूसरे शरीरों में बढ़ते जाते हैं। देखिए वैसे रोग क्या है? हृदय रोग, हार्ट की बीमारियां, या उम्र के साथ बढ़ने वाले रोग हैं। दूसरा आता है डायबिटीज। डायबिटीज भी जो है वह उम्र के साथ बढ़ने वाले रोग हैं। दरअसल डायबिटीज नामक रोग होता क्यों है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारियां है, विज्ञान के मुताबिक व्यक्ति मानसिक रूपों से यदि ज्यादा प्रभावित होगा, ज्यादा थिंकिंग करेगा, ज्यादा सोचेगा, ज्यादा विचार करेगा, हमेशा चिंता में डूबा रहेगा, तो वैसे व्यक्ति डायबिटीज नामक रोगों से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा आता है मस्तिष्क का सदमा। यहां पे उम्र के साथ बढ़ने वाला यह रोग है, ज्यादा सोचने से मस्तिष्क का सदमा लग जाता है, आदमी जो है कोमा में चला जाता है। बात एक ऐसी बीमारी है जो उम्र बढ़ने के बाद तमाम जोड़ वाले हिस्से में दर्द देना शुरू कर देता है। ऐसे आप लोग अपनी भाषा में उसको बाता बोलते हैं, लेकिन दरअसल विज्ञान में उसका नाम बात है। हीनता रोग, कभी कभी आपने बहुत से ऐसे आदमी को देखा होगा, ऐसे बच्चों को देखा होगा जो शरीर से बहुत दुबला पतला है, और शरीर भी दुबला पतला है, कमजोर है, तरह तरह के उसमें विकार होंगे। तो आखिर हीनता रोगों में किन कारण से हीनता रोग, बच्चे हों या बड़े हों, उनको क्यों प्रभावित करता है? हीनता रोग का सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी, दूसरा आता है विटामिन की कमी, और तीसरा आता है खनिज लवण की कमी। इनके कारण जो होगा वह हीनता रोग उत्पन्न होगा। अगर ये तीन चीजें मानव शरीर को नहीं मिलेगी, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, तो व्यक्ति हीनता रोग का शिकार होगा, और इसके कारण मांसपेशियों में तनाव आएंगे, हड्डियां जो होगी वह भी कमजोर पड़ेगी, शरीर कमजोर लगेगा, मांसपेशियों में दर्द आएंगे, ऐंठन आएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित है, मांसपेशियों में हमेशा तनाव है, बहुत दर्द उसको रहता है, या व्यक्ति को बहुत कमजोरी अनुभव हो रहा, तो स्पष्ट व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसे हीनता रोग है। और ऐसे हीनता रोगों का एकमात्र उपाय क्या है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण युक्त भोजन को करना, तभी व्यक्ति हीनता रोगों से मुक्त हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे यहां पे कि विटामिन, दरअसल प्रचलित विटामिनों में विटामिन ए, आखिर कौन विटामिन की कमी से मानव शरीर को कौन से रोगों से गुजरना पड़ता है? तो मानव शरीर को विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और दूसरा विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से घेघा नामक रोग होता है, घेघा, गला फूल जाना, और विटामिन ई की कमी से तंत्रिका तंत्र में समस्या है। जितनी भी मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र है उसमें समस्या उत्पन्न होगी। हार्ट फेलियर माने हार्ट से जुड़ा हुआ बीमारी उत्पन्न होगा। मांसपेशियों में ऐंठन, मांस जो है खींचना लगेगा, तनाव आने लगेगा। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना, यानी अगर खून कट गया शरीर के कोई भाग, तो उस स्थान पर खून का जो है थक्का जो होगा नहीं जमेगा और लगातार रक्त का प्रवाह होता रह जाएगा। इसका मतलब है कि उस शरीर में विटामिन के की कमी है। बच्चों, और भी कई प्रकार की बीमारियां मानव शरीर में आती है,
और उन बीमारियों का सबसे बड़ा और भी कई काउज है। उन काउजों में नशीले पदार्थ भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र में नशीले पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, अफीम हो गया, चरस हो गया, कोकीन हो गया, गुटखा हो गया या पान मसाला हो गया। ऐसी कई नशीले पदार्थ हैं जिसका लोग सेवन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसे लोग भी जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी वे लोग किसी न किसी रोगों के शिकार जरूर होंगे। और जो लोग नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे उनमें कौन सी बीमारियां आएगी? इनमें मानसिक और स्वाभाविक क्रिया प्रभावित होती है। सबसे पहला आप जान लीजिए, आदमी शराब पीता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करता है या कोई अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो मस्तिष्क जो होता है वह कंट्रोल में नहीं होता। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोग शराब के नशे में अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, बड़े छोटे का सम्मान करना भूल जाते हैं, गालियां देते हैं। तो स्पष्ट है कि नशीले पदार्थ के सेवन करने से मानसिक और स्वाभाविक क्रिया दोनों क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल करना नहीं चाहिए। अब आएंगे रोगजनक। रोगजनक क्या है? वे सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। आपको पता होना चाहिए सूक्ष्मजीव किसको कहते हैं। वैसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अर्थात सूक्ष्मदर्शी से ही हम छोटे जीवों को देख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो मानव शरीरों को प्रभावित करते हैं, रोगों के कारक बनते हैं। हम उसको आंख से देख भी नहीं पाते और विभिन्न माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है और हम रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो जो शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, जिन कारकों से मानव शरीर प्रभावित होगा, वे रोगजनक कहलाते हैं। देखेंगे हम यहां कि मानव शरीर में रोग का प्रसार होता कैसे है, मानव शरीर बीमारी से ग्रसित होता कैसे है। तो सबसे पहला काउज है बीमारी का भोजन। अगर आपको पता हो, आदमी समय से भोजन नहीं करे, बासी भोजन करे, सड़े पदार्थ का सेवन करे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि बाजारों में रसदार फल की बिक्री होती हुई, आम। अब देखे होंगे कि आम जो है थोड़ा सा सड़ा हुआ भाग है, व्यक्ति कम पैसे में उसको खरीद लेता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति रोगों की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आदमी को कभी भी अगर भोजन करना है तो स्वच्छ भोजन करना है, सड़े और गंदे भोजन नहीं करने हैं। भोजन में भी तमाम प्रकार के पोषक पदार्थ मौजूद हों। हमारे भोजन में प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट सब चीज मौजूद हो। खास करके अगर ऐसे पोषक पदार्थ भोजन में पाने की आवश्यकता है, इच्छा है, तो हम हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद आता है जल। स्वच्छ जल का सेवन करें, गंदे पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अगर कहीं पर खुला हुआ जल है उसका सेवन नहीं करें। स्वच्छ जल हमारे शरीर के कई रोगों को दूर करता है। स्पष्ट हो गया कि अच्छा भोजन, स्वच्छ जल हमारे शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हमें रोगों से यदि बचना है तो अच्छा भोजन और स्वच्छ जल अवश्य करना है। फिर आता है वायु, हवा। आज व्यक्ति जो है स्वार्थ बस
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हवाओं को प्रदूषित कर रहा है। हम दिन प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को वातावरण में मुक्त कर रहे हैं। चाहे वह सड़कों पर चलने वाली मोटर कारें हों, कल कारखाने हों, औद्योगिक प्रतिष्ठानें हों, उनसे जो धुआं निकल रहा है, या हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई प्रकार के पदार्थ एरोसोल वगैरह जो है वायुमंडल में मुक्त हो रहे हैं। एक और वह ओजोन परत के लिए हानिकारक है और दूसरी ओर हवा को भी वह प्रभावित कर रहा है। और यदि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम रोगों की ओर बढ़ रहे हैं। और एकमात्र माध्यम है जो हवा को प्रदूषण होने से बचा सकता है, हरे पौधे। हमें अधिक से अधिक हरे वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। अगर हम देश के नागरिक हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश के लोग शोषण संबंधी विकार से दूर रहें, तो हमें अपने कर्तव्य के अनुसार हर हाल में वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। तभी हम स्वच्छ हवाओं का ग्रहण अपने शरीर में कर सकते हैं। संसर्ग, संसर्ग का अर्थ है संपर्क। यदि किसी व्यक्ति को एड्स नामक रोग है, एड्स जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर जिस किसी भी व्यक्ति को यह रोग है और जो भी उसके संपर्क में आएगा वह व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाएगा। चोट, चोट के कारण भी हम अपनी छोटी सी गलती में चलते हैं, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, तो स्वाभाविक है अगर हम गाड़ी से गिर जाएंगे या अनियंत्रित होकर के चलेंगे, नजरें बदल कर चलेंगे, तो हमारे शरीर के किसी भी भाग में अगर चोट लगती है तो वह हमारे शरीर में रोगों का कारण बनता है। फिर आते हैं कीट द्वारा। हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां कीटों से उत्पन्न होती है, जैसे आप लोग कह सकते हैं दिनाई, हर्पिस, और भी कई प्रकार की बीमारियां हैं जो छोटे कीटों से भी उत्पन्न होती है, सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होती है। तो आप आज समझ गए, आज आपने जाना कि रोग क्या था, किन विटामिनों की कमी से कौन सा रोग होता है। मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा कि कौन सी बीमारियां किसके कारण होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह से आगे की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। That's all. I meet you next day. Thank you.